मोहतरम दोस्तों, ये हमारे पास एक टेक्नो मोबाइल फ़ोन है। ये टेक्नो का मॉडल है। इसका यूनिट टूट गया है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ से किरची किरची हो चुका है। अब हम इसको तब्दील करते हैं। सबसे पहले आपने इसका बैक कवर रिमूव करना है। ये देखिए इसका बैक कवर है। यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए। हमेशा जितने भी आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं सबके बैक कवर ही पीछे से मोस्टली रिमूव हो रहे हैं, किसी का आगे से नहीं रिमूव हो रहा। पहले सैमसंग ने कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे बनाए थे, लेकिन अब जो है सारे के सारे पीछे से ही खुलते हैं। उसके बाद इसके जितने पेज हैं सब के सब आपको खोल लेने हैं। यूँ आप इसको नीचे को यूँ कीजिए तो इसके मोस्टली पेज नीचे गिर जाएंगे। इनको उठाकर इसके कवर के अंदर ही रख लीजिए। अब इसकी ये जो बिरूनी पीसीबी का कवर है इसको भी रिमूव कर देते हैं। नीचे इसके सब पीसीबी है, इसका कवर है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब इसकी जो बैटरी की स्ट्रिप है इसको भी अलहदा कर देते हैं और बैटरी को यहाँ से छुड़वा लेते हैं। ये स्ट्रिप है इसको भी अलहदा कर लेते हैं। सारी की सारी स्ट्रिप्स जो हैं अलहदा हो गई। अब हमने इसकी बैटरी रिमूव करनी है। बैटरी रिमूव करने का तरीका काफ़ी आसान है। ये देखिए मेरे पास पेट्रोल की तरह MBC है, या पेट्रोल ही आप ले लें, पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ वाला कोई केमिकल आप ले लें और आपने यहाँ से बैटरी के दोनों तरफ डाल देना। बैटरी के ऊपर ये लीजिए इस तरह से डाल दिया और इसके बाद इस तरह से भी डाल देना। ये जब अंदर जाएगा ना तो इसका जो एडहेसिव ग्लू उसकी बाइंडिंग कमज़ोर कर देगा। उसके बाद आपने कोई भी टूल ले लेना और इस तरफ से डालकर आपने इसके ऊपर स्लो प्रेशर देना शुरू कर देना। तो ये जो प्रेशर है ये आपने यकमुश्त नहीं देना, ओवर द 5 मिनट्स देना है। ओवर द 5 मिनट्स का मतलब है ओवर द 5 मिनट्स, 5 सेकेंड्स नहीं है। जब आप इसके अंदर प्रेशर देंगे तो स्लो बैटरी जो है वो छूटेगी। अचानक से बैटरी नहीं छूटेगी। अचानक से छूट भी जाए बट हमने अचानक से छोड़नी नहीं है। दोस्तों बैटरी आपने हमेशा एक साइड से छुड़वानी, किसी और सिमत से नहीं छुड़वानी होती। एक साइड से अगर आप छुड़वाएं तो ठीक रहती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पीछे से इसके ऊपर जाऊं तो इसके ब्लास्ट करने का चांस ज़्यादा रहेगा, जबकि अगर मैं एक तरफ से करता हूं तो निस्बतन इसका ख़तरा काफ़ी कम है। ये थोड़ा सा आजमाइश वाला काम बैटरी रिमूव करना ही है, क्योंकि बैटरी जो है वो अमूमी तौर पर ज़्यादा टाइम लेती है और इतना फिर हौसला करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी दोस्तों, हमने बैटरी रिमूव कर ली है। उसके बाद देखिए ये वाली स्ट्रिप है इसकी डिस्प्ले की, इसको हमने यहाँ से उखाड़ लेना है, यूँ बिल्कुल सीधे कर लेना है। ये लीजिए यहाँ तक आपने इसको छड़वा लेना है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से दबाना है। यहाँ से आप दबाओगे तो आसानी से ये यूनिट बाहर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों ये आसानी से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका है। अगर नहीं आता तो यहाँ से आप और थोड़ा सा केमिकल डाल लीजिए इस तरह, तो ये आसानी से उसके बाद यहाँ से दबाने से बाहर आ जाएगा। इसलिए यहाँ दोस्तों ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो चुका होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास से नया यूनिट है। अब हम सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है। बाज़ का आती है ना टच कहीं से काम नहीं कर रहा होता या कोई इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर मसला होता है, तो इसलिए हमेशा कोई भी यूनिट आपने लगाना हो उससे पहले उसकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। यहाँ से आपने स्ट्रिप गुजारनी है और उसके बाद यूनिट को अपनी जगह के ऊपर रख देना है। आप सबसे पहली टेस्टिंग 2 टेस्टिंग होती हैं, एक होती है फिजिकल टेस्टिंग और दूसरी होती है उसकी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। फिजिकल टेस्टिंग दोस्तों ये है कि यहाँ से आपने कॉर्नर से देखना है कि क्या वो बिल्कुल 100% अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है। जैसा कि अगर आप हर तरफ से देखें, ये देखिए ये अपने फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, हर सिम से किसी तरफ से उठा हुआ नहीं है। इतना जब ये टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद अगला टेस्ट है, वो टेस्ट ये है कि हमने चेक करना है कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले ये स्ट्रिप है, ये मैं इसकी लगा देता हूँ, ये लीजिए जी। उसके बाद मैं इसके मेन यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिप लग गई। अब हम इसकी बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाकर हम इसको ऑन कर लेते हैं। इसको मैं ऊपर उठा लेता हूँ। अब मैं मोबाइल फ़ोन को करता हूँ ऑन। ये हो चुका है, ये देखिए ऑन हो चुका है। ये लीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। अब यहाँ पर इसकी बेसिक टेस्टिंग जो है ना आपने कर लेनी है कि क्या ये हर तरफ से काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऊपर से यूँ नीचे को करके इन चीज़ों की आपने हर तरफ से इसकी यकीन दहानी कर लेनी है कि क्या ये बिल्कुल सही काम करता है। जब आपको श्योर हो जाए कि यार ये सही काम कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद आप इसको यहाँ पर पक्का कर दो। सबसे पहले बैटरी की स्ट्रिप उतारिए, उसके बाद ये जो डिस्प्ले वाली स्ट्रिप है ये भी उतार दीजिए और बैटरी को पहले अलहदा किया। और अब हम
यहाँ से इसको मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा हमने बाहर निकाल लेना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा नसीहत करता हूँ कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हो तो आपने अपने हाथों को बहुत नाजुक रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इंतहाई नाजुक होती हैं। ये इतनी कह लें कि मजबूत होती नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ जो है इंटरनली जब वो बंद हो तब उसके अंदर किसी तरह की कोई मजबूती नहीं होती। मजबूती तभी होती जब वो चीज़ बंद होती, क्योंकि मैकेनिक जो हैं, इंजीनियर जो हैं, वो इस बात पर कोई तवज्जो नहीं देते कि जब वो चीज़ खुली हुई हो तब मजबूती चाहिए, तब मजबूती चाहिए भी नहीं होती। दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में E8000 ट्यूब है। ये आसानी से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप्स हैं उनके ऊपर भी अवेलेबल है, इसके अलावा भी ये शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है। ये आपने ले लेनी, काफ़ी अच्छी ट्यूब होती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, किसी भी तरह का आपका कलर हो तो यही उसमें काम दे जाएगी। अब यहाँ से रख के इस किनारी के ऊपर आपने इसको लगा देना। किनारी से जो है ना आगे पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ किनारी के ऊपर ही लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं जी किनारी के अलावा भी हम भर के लगा देंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी। ऐसे होता नहीं है, मजबूती क्या नहीं, लेकिन जब वो अंदर चला जाता है ना यूनिट के, तो फिर चूँकि ये जो इसके साथ ही रिएक्शन करता था जिससे डिस्प्ले साइडों से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आपने जो है ना किनारे पर ही लगाना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ सेंसर है वो एरिया जो मैं वो मिस करता जा रहा हूँ, उस एरिया पर मैं नहीं लगा रहा जहाँ जहाँ सेंसर है। ये लगाने के बाद अब ये देखिए ये जो मेरा पुराना यूनिट था ना उसमें से ये मैंने एयर पीस वाली इसकी छोटी सी जाली सी निकाल ली थी। अब ये हम लगा देते हैं यहाँ पर, ये लीजिए रखी गई। अब हमारा यूनिट हमारे पास है, तो देखिए यहाँ से हम इसकी स्ट्रिप को पहले गुजारते हैं। ये लीजिए स्ट्रिप अब गुजर गई है। अब उसके बाद आपने यूनिट को पहले ऊपर से बिठाना है अपने फ्रेम के अंदर, और उसके बाद आपने नीचे से भी बिठा देना। ये लीजिए मुकम्मल तौर पर अपने फ्रेम के अंदर बैठ गया। अब हम ये जो छोटा सा इसका पीस है ये रखने के बाद हम स्ट्रिप आपस में कनेक्ट कर देते हैं इसके। ये स्ट्रिप बैक ऊपर को आएगी। अब ये स्ट्रिप सीधी दोस्तों हमें यहाँ पर लगा देते हैं। ये दो स्ट्रिपें आपस में मिलती हैं पहले, ये लें जी मिल गई। अब ये जो बैटरी है इसको लगा दीजिए। अब हम मोबाइल फ़ोन को बंद कर देते हैं, इसका बैरूनी कवर भी लगा देते हैं। इसके ऊपर हम एक कपड़ा रख देते हैं और इसके ऊपर तकरीबन 2-2.5 किलो वज़न रख देते हैं। तो दोस्तों ये था टेक्नो स्पार्क का यूनिट तब्दील करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो मोबाइल है तकरीबन ये कह लें कि 4-5 घंटे रहेगा, लेकिन ये आपने वज़न रखने से पहले इंश्योर कर लेना है 100% है कि फ्रेम से बाहर ना हो, यूनिट किसी तरफ से उठा हुआ ना हो फ्रेम। ये ना हो कि 3-4 घंटे बाद जब आप उठाएँ तो पता चले कि यार वो तो सत्यानाश हो गया, वो तो बाहर था फ्रेम से। इस बात को अपनी यकीनी बना लेना। तो उसके बाद जब आप इसको चलाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।